सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, बल्कि जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं। तो हमारे आज स्टैंडर्ड 8 के हिंदी के द्वितीय सत्र में नए साल में आप सबका स्वागत है। सबको मेरी तरफ से नूतन वर्ष अभिनंदन। तो मैं आशा रखती हूँ कि सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और वापस हम अभ्यास में अच्छे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट इकाई है वो है पत्र एवं डायरी। सबसे पहले तो टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधी अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते ही है, अतः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। चाहे मोबाइल में हम कुछ भी लिख के टाइप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी है कि जहाँ पे पत्र व्यवहार ज़रूरी बन जाता है। और सभी जो जगह है जहाँ पत्र व्यवहार करते हैं तो उनका एक अपना क्या बोलते हैं उसको, एक रीत भात होती है कि उसी तरह से हम वो पत्र लेखन कर सकते हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं कि पत्र लेखन कहाँ, कैसे, किस तरह से लिखा जाता है, वो सब हमें इस इकाई में दिया गया है। सबसे पहले हम अपने प्रस्तावना देखते हैं। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो अब समझ में आया कि पत्र लेखन क्यों और कहाँ कहाँ जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले आता है निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड। तो यहाँ पे हर तरीके के एक एक पत्र दिए गए हैं। सबसे पहले हम निमंत्रण पत्र को पढ़ेंगे। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। आप अपने मित्र को कैसे पत्र लिख सकते हो, तो उसकी कला यहाँ पे बताई गई है। 19 बुधनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह के दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल सा। तो देखा, ये अपने मित्र को किसे अच्छे
ढंग से उसने पत्र लिखकर निमंत्रण दिया है अपने जन्मदिन पर आने का। तो इससे इस कला से हम भी सीख सकते हैं और अपने मित्र को पत्र के द्वारा जन्मदिन के लिए बुला सकते हैं। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं। रिश्तेदार मतलब सगे संबंधी, रिलेटिव्स। उपस्थित उसका मतलब है हाजिर होना, प्रेजेंट रहना। आगमन तो आना। तो ये सब जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं। दूसरा पत्र है बधाई पत्र। तो बधाई मीन्स हम किसी को कॉन्ग्रेट्स करते हैं, तो वो बधाई, उस तरीके का पत्र यहाँ पे दिया है। शालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। जो पहले वाला था वो जन्मदिन पे निमंत्रण का पत्र था, और ये पत्र है अपने मित्र को सालगिरह એટલે मतलब जन्मदिन, बर्थडे पर वो उसको कॉन्ग्रेट्स करता है, उसको ग्रीट करता है, उसके लिए बधाई पत्र दिया है। तो सबसे पहले एड्रेस आएगा शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। देखो कितने अच्छे से ढंग से उसने अपने मित्र को न आने का कारण भी बताया और साथ में उसको बधाइयाँ भी दी और प्रेयर भी करी अपने मित्र के लिए। तो इस तरीके से हम अपने मित्र को बधाई भी दे सकते हैं अपने उसके जन्मदिन पर। अब उसके कुछ शब्दार्थ दिए हैं। सालगिरह मीन्स जन्मदिन, दफ्तर, कार्यालय, मंगल, शुभ, विवश, बेबस, चिरंजीव, दीर्घायु। अब तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। आश्वासन, कॉन्सोलेशन, किसी चीज़ के लिए किसी दुखी हो तो उसको आश्वासन दिया जाता है। तो इस तरीके का पत्र कैसे लिखा जाता है, तो उसका यहाँ में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। खेल महाकुंभ में असफल मतलब कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र कैसे लिखते, तो वो है एड्रेस मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है
जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। देखो कितने अच्छे से उसने अपने सखी को, अपने फ्रेंड को आश्वासन दिया कि वो दुखी भी ना हो और नेक्स्ट टाइम के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाए। तो इस तरीके से हम अपने मित्र को, अगर वो दुखी है तो उसको आश्वासन के रूप में ऐसा पत्र भी लिख सकते हैं, जो आपको ये एग्जाम्पल्स से सीखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा पत्र, अनुमति पत्र, परमिशन का। जैसे कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। प्रवास में जाना है तो पिताजी से कैसे उसकी परमिशन लेनी है, तो उसके लिए यहाँ पे पत्र दिया है। जीवन भारती छात्रालय, ये छात्रालय मतलब कि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं तो अपने पिताजी से परमिशन कैसे लेते हैं प्रवास में जाने के लिए। तो जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। देखो, जो मित्र होते हैं उसको प्रिय हम संबोधन करते हैं, लेकिन ये हमारे पिताजी है, वडील है, इसीलिए हम उसको पूज्य के नाम से संबोधन करते हैं। सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम और सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। देखो कितने अच्छे से उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा। ऐसा पत्र लिखते ही उसके पिता खुश होकर उसको परमिशन भी दे देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पिता से अनुमति का पत्र लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना ये इकाई ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट टाइम हम अपना आधा जो इकाई है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।